हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और आज हम सामान्य ज्ञान की कक्षा शुरू कर रहे हैं। पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए था, लेकिन सरकार ने उन पदों को वापस ले लिया है, तो इसलिए अब लैब असिस्टेंट बचा है आपका, यानी कि प्रयोगशाला सहायक। तो उसके लिए और जो बाकी अन्य पद हैं जिनमें विज्ञान पूछी जा रही है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सामान्य विज्ञान को शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सामान्य विज्ञान यानी कि आपकी कक्षा 9-10 टोटल मिला के 7 से लेके 10 तक की विज्ञान, 7 से लेके 10 तक की जो साइंस है आपकी, साइंस आपको वो पढ़नी है सामान्य विज्ञान में, वही आएगी कक्षा 7 से लेके 10 तक की। अब इसमें क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं, इस पे बात करेंगे। और जो आज का टॉपिक है पहला, वो है गति। तो हम आज गति पे बात करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। गति होता क्या है, तो गति को समझने से पहले हमें कुछ बिंदुओं को समझना होगा। अच्छा, उससे पहले देख लेते हैं हम इस क्लास में क्या क्या कवर करेंगे। देखिए, क्लास में कवर करेंगे हम गति होती क्या है, गति क्या क्या है। जैसे आपका क्या है, लीनियर मोशन, दूसरा है आपका सर्कुलर रोटेशन और प्रोजेक्टाइल। ये सारे क्या है, मोशन है। सबके पीछे क्या लगा हुआ है, मोशन। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, इन सबके पीछे मोशन लगा है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, सबके पीछे कॉमन चीज क्या है, मोशन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आज मोशन पे। इन टॉपिक्स को धीरे धीरे करेंगे। इसके बाद हम एक और चीज पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। किसकी, देखिए आपकी गैलीलियो की भी थी और न्यूटन की भी है, गैलीलियो एंड न्यूटन। दी गैलीलियो ने थी, लेकिन एक्सप्लेन न्यूटन ने कर रखा है। तो हम इस पे बात करेंगे जब इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात कर लेते हैं हम गति होती क्या है। ठीक है, गति से पहले आप एक चीज देख लीजिए। गति से पहले आपको एक चीज बतानी पड़ेगी, वो है रेस्ट, यानी कि विराम अवस्था। रेस्ट क्या चीज होती है। अगर मैंने रेस्ट लिख दिया, ठीक है, रेस्ट का मतलब होता है विराम, और दूसरी चीज होती है गति, मोशन यानी कि गति। ये दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं को समझना बहुत जरूरी है। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट हम किसी भी चीज को कैसे कह देते हैं कि ये रेस्ट में है, विराम में है, कैसे कहते हैं। देखिए, उसका सबसे सरल तरीका है, हमें क्या देखना पड़ेगा, टाइम। हमको सिर्फ और सिर्फ टाइम पे ही डिपेंड रहना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर समय नहीं है तो ना रेस्ट बता पाओगे ना मोशन बता पाओगे बिना समय के। कैसे, उदाहरण बताता हूं मैं। माना t बराबर 1 2 3 4 5, ये सेकंड है। ठीक है, कोई वस्तु थी यहां पे ए बिंदु पे, इसे जाना था बी बिंदु पे, लेकिन मैं एक सेकंड में देखा, पहले सेकंड में तो वस्तु यहीं पे थी, यहां से शुरू कर रही थी। दूसरे सेकंड में देखा वो यहीं पे, तीसरे पे देखा वो यहीं पे, चौथे पे देखा यहीं पे, पांचवें पे देखा यहीं पे। यानी कि 1 से लेके 5 सेकंड तक उस वस्तु ने ए पे ही रहना पसंद किया, वो आगे हिली ही नहीं। तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं, रेस्ट। इस चीज को क्या कहेंगे, रेस्ट। और अब गति किसे कहेंगे, समय के साथ वो वस्तु आगे बढ़ रही थी बी बिंदु की ओर, वो कैसे भी जा सकती है, वो उसकी मर्जी। ठीक है, समय के साथ वो आगे बढ़ी, तो क्या है, गति की है, मोशन की है। पहले सेकंड में यहां तक, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। यानी कि उसने विभिन्न समय में, समय कुछ भी ले, लेकिन उसने क्या किया, अपनी पोजीशन में बदलाव किया, अपनी अवस्था में बदलाव किया। वो आगे या पीछे कहीं भी जा सकती है, लेकिन वो हिली है। तो अगर समय के साथ वस्तु हिलती है तो वो मोशन है, अगर नहीं हिलती है तो विराम है या रेस्ट है। अब इनकी परिभाषा क्या होती है, अब देखिए, आप परिभाषा आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मैं खाली एक चीज बताता हूं, टाइम क्या होगा, चेंजेस, समय में बदलाव होगा, किंतु अवस्था यानी कि पोजीशन, नो चेंज। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा आप ऐसे में समझ लो कि समय में तो बदलाव हो रहा है, लेकिन पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, वो क्या है, विराम अवस्था। और आप जानते हो, गति से परीक्षा में बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं, गति से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। टाइम
नहीं बदलता है लेकिन टाइम बदल रहा है लेकिन पोजीशन नहीं बदल रही है, तो उसे कहते हैं कि वो वस्तु विराम अवस्था में है या फिर रेस्ट में है। ठीक है, और इसी का उल्टा कि टाइम तो चेंज होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है कि टाइम बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन आपका जो पोजीशन है, अवस्था है, वो भी बदलेगी, चाहे वो थोड़ा बदले चाहे ज्यादा बदले, लेकिन बदलेगी। वो क्या है? मोशन, यानी कि उस वस्तु ने क्या की है? गति की है। इसका उदाहरण, आप एक कंटेनर में पानी भर के उसमें अगर कपूर यानी कि नेफ्थलीन बॉल डाल दोगे तो वो नेफ्थलीन बॉल क्या होती है? कुछ देर बाद इस कोने में होगी, फिर इस कोने में होगी, वो अपनी जगह से हिलती रहती है, लेकिन लंबे टाइम के बाद, कुछ लंबे टाइम के बाद वो हिलती रहती है, यानी कि उसने क्या की है? गति की है। जैसे आपने 5 मिनट बाद देखा है, 10 मिनट बाद देखा, तो उसने अपनी पोजीशन बदल दी होगी, तो उसने क्या किया है? गति की है। चाहे टाइम ज्यादा ले रही है लेकिन गति की है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैंने यहाँ पे छोड़ी थी, जैसे मैं कांच की कोई बॉल डाल दूं, कांच की बॉल डाल दूंगा यहाँ पे, तो क्या होगा? वो वहीं पड़ी रहेगी। अगर मैं जार को हिलाता नहीं हूं तो वो वहीं पे पड़ी रहेगी और हिलेगी भी नहीं, तो वो क्या है? रेस्ट, विराम। यानी कि जब समय तो बदल रहा है लेकिन उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? रेस्ट। यहाँ समय के साथ साथ उसकी अवस्था में भी बदलाव आ रहा है, तो उसे कहते हैं गति। अब गति होती क्या है? देखिए, ए बिंदु था, ये बी बिंदु था। ये कहा था कि वस्तु ने किसी समय में यहां से यहां तक गई है, तो कैसे भी जा सकती है, या फिर सीधे भी। तो यहाँ 2 टाइप के मोशन आते हैं, गति भी अब 2 प्रकार की आती है। कौन कौन सी? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब उस पर बात कर लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म क्या होता है। देखिए, अब बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहां भी मोशन की बात हो रही है। मोशन यानी कि वस्तु गति कर रही है। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या फर्क है? माना ए से बी बिंदु तक जाना है, मुझे ए से बी बिंदु तक जाना है, यहां पे भी, और यहां भी मुझे ए से बी बिंदु तक जाना है। अब वो मर्जी मेरी है, मैं कैसे जाऊं। मुझे ए से बी बिंदु तक 10 मिनट में जाना है, और ए से बी बिंदु माना 5 किलोमीटर है। 10 मिनट में, टाइम बराबर 10 मिनट, और जो दूरी है ए से बी की वो है 5 किलोमीटर। अभी दूरी और विस्थापन भी समझाएंगे आपको, तो पहले ये देख लेते हैं। ए से बी तक जाना है, वो 5 किलोमीटर की दूरी है और 10 मिनट में जाना है मुझे, तो मैं कैसे जा सकता हूं? 2 तरीके हैं, पहले के 2.5 किलोमीटर और बाद के 2.5 किलोमीटर। तो पहले के 2.5 किलोमीटर में 5 मिनट में गया, और बाद के 2.5 किलोमीटर भी 5 मिनट में गया। यहां 5 मिनट और 5 मिनट। मैंने सोचा मैं पहले के जल्दी चला जाऊं, तो पहले के 3 किलोमीटर में तेजी से चला गया और बाद के 2 किलोमीटर में आराम से गया। तो क्या हुआ? यहां टाइम और डिस्टेंस, दूरी और समय, इस चीज पे बात हो रही है। टाइम क्या है? सेम, समान, और डिस्टेंस क्या है? सेम। आप इक्वल भी कह सकते हो। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समान दूरी तय की गई है समान समय अंतराल में, तो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। जब समान दूरी समान समय में कवर की जाएगी तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म। यहां क्या हुआ? समय तो समान है, सेम और इक्वल, लेकिन जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है। पहले 3 किलोमीटर थी, फिर 2 किलोमीटर थी। पहले के 5 मिनट में मैंने 3 किलोमीटर भागा, फिर बाद के 5 किलोमीटर में 2 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या हो गया? यहां देखिए, यहां क्या है? 2.5 किलोमीटर चला मैं, यानी कि सेम डिस्टेंस और सेम टाइम था। यहाँ क्या था? डिस्टेंस अलग थी लेकिन टाइम समान था। ठीक है, तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म और इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात कर लेते हैं एक ग्राफ की। ठीक है, अभी मैंने आपको रेस्ट और मोशन चीज बताई थी, तो रेस्ट और मोशन में क्या चीज है? मैं एक ग्राफ बना लेता हूं दूरी और समय के बीच।
आप उस पे देख के समझ जाओगे कि रेस्ट का मतलब क्या है और मोशन का मतलब क्या है। यह है डिस्टेंस और ये टाइम। टाइम कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैंने ग्राफ यूं बनाया, प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में ग्राफ के अलग अलग फिगर के। देखिए, अब ग्राफ यूं बनाया तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस। ये दो, ये दो, ये चार, ये चार, ये छह, ये छह। ये तो किलोमीटर में है, ये मिनट में है, यानी कि 2 मिनट में 2 किलोमीटर गया, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 6 मिनट में 6 किलोमीटर, तो बराबर ही चल रहा है। तो ये क्या है हमारा, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन मोशन है, ये ध्यान रखिएगा। अब कैसे कहेंगे कि वस्तु ने मोशन नहीं किया या वस्तु विराम अवस्था में है? ये समय और ये दूरी, ये किलोमीटर में होगी और ये सेकंड में, मिनट में, आप किस में भी ले सकते हो, अधिकतर के सेकंड में, क्योंकि एसआई यूनिट जब हम डायमेंशन पढ़ेंगे तो वहां क्या है, सेकंड है समय की, तो इसलिए हम सेकंड में लेते हैं। अब देखिए, इसका मतलब, इस ग्राफ का मतलब क्या होगा, आप बताइएगा। ये देखिए, वस्तु ने जीरो, ओरिजिन, यहां से शुरू किया, कुछ दूरी तय की किसी समय में, ये भी कह सकते हो भागा है। अगर ये ऐसा होता कि यहां से और यहां से बराबर पे है, कोण अगर 45 का होता, ध्यान रखिएगा 45 का, जैसे यहाँ पे है 45 डिग्री का, तो उसका मतलब सेम टाइम और सेम डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन इस समय क्या है, जो कोण है वो बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर कोण यहाँ पे आपका 75 डिग्री है सपोज, तो क्या है, इसने दूरी जल्दी तय की है, कम समय में ज्यादा दूरी तय की है इसने। ये ध्यान रखिएगा, इसने कम समय में ज्यादा दूरी तय की है। लेकिन यहां तक गया, यहां सपोज 5 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर भाग गया, और उसके बाद ये लाइन बताती है, उसके बाद वो हिला ही नहीं अपनी जगह से, इसको बोलते हैं रेस्ट। उसके बाद ये खड़ा हो गया, अपनी जगह पे खड़ा हो गया, हिला ही नहीं है वहां से, लेकिन समय बढ़ रहा है। इस लाइन का मतलब है समय बढ़ रहा है, लेकिन वस्तु अपनी जगह से नहीं हिली है। शुरुआत में क्या किया उसने, शुरुआत में वो तेज भागा कुछ दूरी तक, 5 किलोमीटर तक, और वहां पे जाके रुक गया, और उसके बाद रुका ही है। समय बढ़ रहा है लेकिन वो रुका ही है। अब कैसे, ये देख सकते हो आप, ये 5 था, ये 10 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर। यहाँ पे लिख दिया हमने 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10, 12, 15, 20। तो आप देख सकते हो कि 4 सेकेंड, लगभग 4 सेकेंड में क्या हो गया, 5 किलोमीटर तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद 20 सेकेंड में भी देखोगे तो 4 किलोमीटर पे ही, 5 किलोमीटर पे ही अटका हुआ है। तो क्या हुआ, 4 सेकेंड के बाद वो हिला ही नहीं है अपनी जगह से। टाइम तो बढ़ा है लेकिन वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर पाया, तो इसका मतलब वस्तु क्या है, रुकी हुई है। अब देखिए, कुछ ग्राफ हैं जो पॉसिबल नहीं होते हैं दूरी और समय के साथ, तो 1-2 ग्राफ और देख लीजिए, उसके बाद बात कर लेंगे दूरी और विस्थापन पे। अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन के आया, दूरी, समय, अगर इसके पैरेलल, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो अक्ष है हमारी एक्स और वाई, लेकिन ग्राफ ऐसा बन गया, तो ये ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, दूरी और समय क्यों पॉसिबल नहीं है, ये भी बताऊंगा मैं आपको। अगर ग्राफ ऐसा बना हुआ है तो भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा, ये भी नहीं है, ऐसा चाहे ऐसा, ठीक। ये दोनों ग्राफ क्या हैं, पॉसिबल हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों नहीं है। कारण बताएंगे आपको। कई बार ग्राफ ऐसा भी बन जाता है, तब भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा बॉक्स में बन गया तब भी पॉसिबल नहीं है। कारण आपको बताता हूं, पहले इसका बताता हूं, पहले वाले का, फिर धीरे धीरे आगे बताऊंगा। देखिए, पहला क्या बना हुआ है, पहला है समांतर, किसके, वाई अक्ष के समांतर।
तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे समय, अगर यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 4 सेकंड, यहाँ पे 6 सेकंड, 8 सेकंड, समय क्या है 4 सेकंड पे ही अटका हुआ है। समय क्या है 4 सेकंड पे ही अटका हुआ है, लेकिन दूरी बढ़ रही है। क्या कभी हो सकता है आप चल रहे हो या फिर दौड़ रहे हो और वक्त उतना ही होगा, आप 1 किलोमीटर दौड़ गए लेकिन टाइम नहीं बदला? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये ग्राफ वही बता रहा है कि आपका समय क्या है, नियत है। नियत यानी कि कांस्टेंट, जो कभी नहीं हो सकता, जो कभी नहीं हो सकता। समय कांस्टेंट कभी नहीं होता है, तो इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर इसी ग्राफ में अगर मैं ऐसा कर दूं, तो इसका मतलब है समय तो बढ़ रहा है। यहाँ पे 2 सेकंड, 4, 8, 6 जो भी है, ये समय तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे दूरी 2, 4, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पे वो खड़ा है। शुरुआत से ही देखिए 0 पे था, जब यहाँ पे था उसमें भी वो किसी हिसाब से 6 किलोमीटर पे खड़ा था। वो कहीं से चल के आया 6 किलोमीटर और वहां पे खड़ा हो गया। उसके बाद वक्त देखा तो वो अपनी जगह से नहीं हिला, लेकिन टाइम बढ़ रहा था। ये रेस्ट है, ये रेस्ट वाली कंडीशन है कि रुका हुआ है, लेकिन वक्त बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ पॉसिबल है। आपको उसी पे ध्यान रखना है, जो चीज नहीं बदल सकती उसका ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी। हम इसको किसी भी बिंदु से शुरू करो, चलो मैं यहां से शुरू करता हूं, ठीक है। तो ये था ए बिंदु, तो दूरी क्या हुई, दूरी कम हो रही थी लेकिन वक्त बढ़ रहा था। यहां तक तो ठीक है, बी बिंदु तक कि टाइम बढ़ रहा था आगे के लिए, ठीक है। लेकिन यहां से देख सकते हो आप, यहां से ग्राफ ऐसा आ रहा है वापिस, तो यानी कि यहां फिर क्या है, समय वापिस आ रहा है, कम हो रहा है, टाइम कम हो रहा है वापिस यहां तक आने में। तो क्या कभी पॉसिबल है कि वक्त उल्टा चले? इसीलिए ग्राफ भी नहीं बन सकता। मैं सिर्फ दूरी और समय के बीच की बात कर रहा हूं, बाकी जगह हो सकता है बने, लेकिन अभी बात क्या है, दूरी और समय के बीच की। देखिए अगर ये 6 किलोमीटर पे था, समय बढ़ा, इसके किलोमीटर कम हुए, यहाँ पे आके 4 सेकंड में सपोज 4 किलोमीटर पे था, उसके बाद इसने वक्त के साथ किलोमीटर बढ़ाया, फिर 6 किलोमीटर पे पहुंच गया। लेकिन वापस क्या हुआ, फिर इधर के लिए यहाँ टाइम उल्टा हो गया। क्या हो गया, टाइम उल्टा हो गया। और टाइम कभी उल्टा नहीं होता है, मैंने पहले भी बताया है, टाइम सिर्फ सीधा ही चलेगा और चलेगा। इसीलिए ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। अब अकेले 2 ग्राफ बनाए थे मैंने नीचे पे, उन पे डिस्कस करते हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि पहले दूरी और समय के साथ दूरी बढ़ी, किसी निश्चित दूरी तक गया, उसका समय तो बढ़ा लेकिन दूरी कम होने लग गई। तो ये ग्राफ पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि समय बढ़ रहा है। दूसरा मैंने यू बनाया था ऐसा, तो क्या था, समय के साथ दूरी कम हो रही थी, फिर किसी निश्चित दूरी के बाद समय के साथ दूरी बढ़ने लग गई, समय भी बढ़ा और दूरी भी बढ़ी। इसलिए क्या है, पॉसिबल है। पॉसिबल कौन सा ग्राफ नहीं होंगे जिसमें समय नियत हो जाएगा या फिर समय उल्टा चल रहा होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम दूरी और विस्थापन की। तो आप सभी जानते हो कि दूरी और विस्थापन क्या है, एक स्केलर है और एक वेक्टर है। तो यानी कि आपकी डिस्टेंस और दूसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस को बोलते हैं हम दूरी और डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन। दूरी क्या है, अब इनकी बीच बात कर लेते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। मैग्नीट्यूड होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट ये होता है आपका वेक्टर, और वेक्टर क्या हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, जो दिशा के साथ मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब आगे का मान, जैसे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। इसका उदाहरण लिख लेता हूं मैं, सिर्फ है 5 किलोमीटर। कोई वस्तु 5 किलोमीटर चली है तो इसका क्या है उदाहरण, 5 किलोमीटर। इसका उदाहरण है 5 किलोमीटर चली है नॉर्थ डायरेक्शन में, 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। और इन दोनों टॉपिक से
कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन दोनों टॉपिक को आप ढंग से समझ लीजिएगा कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। डिस्टेंस, अब इसकी परिभाषा भी बताऊंगा आपको। डिस्टेंस क्या है, एक सदिश राशि है, अदिश राशि है जिसकी दिशा नहीं होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सदिश राशि है जिसमें क्या है, डायरेक्शन भी है। इसका उदाहरण ये 5 किलोमीटर है कि कोई वस्तु 5 किलोमीटर चली है, हमें नहीं पता कहां चली, यह 5 किलोमीटर चली है और नॉर्थ की डायरेक्शन में चली है। अब देखिए इसका उदाहरण से समझते हैं कि डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। माना दो बिंदु हैं ए और बी, ए से बी तक जाना है तो अलग अलग तरीके हैं। आप यहां से जा सकते हो, यहां से जा सकते हो, कोई दूसरा रास्ता अपना सकते हो, और एक आप सीधा जा सकते हो। ठीक है, तो आप एक बिंदु से दो बिंदु तक जाने में जितने भी रास्ते अपनाओ, तो आप जितना भी चले हो, यानी कि पाथ लेंथ ध्यान रखने का, जितना भी चले हो वो क्या होती है, हमारी डिस्टेंस। जितना भी चले हो वो डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि इन दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। और न्यूनतम दूरी क्या होती है, हमेशा एक सीधी रेखा। दो बिंदुओं के बीच एक सीधी रेखा को हम न्यूनतम दूरी कहते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा है तो सबसे न्यूनतम दूरी क्या है, ए से बी की एक सीधी रेखा। चलो इसका उदाहरण से समझ लेते हैं। आप लगभग सभी उत्तराखंड से हैं, तो मैं उत्तराखंड की बात कर लेता हूं। माना गौचर में है, ठीक है, गौचर में किसी मित्र की तबीयत खराब हो जाती है, तो डॉक्टर उसे कहाँ के लिए रेफर करेगा, जौलीग्रांट के लिए। तो मुझे गौचर से जौलीग्रांट जाना है, जो कि लगभग 200 किलोमीटर दूर है बाय रोड। ये गौचर है, ये गौचर है और ये जौलीग्रांट है। मैं यहां से अगर बस से, टैक्सी से, एम्बुलेंस से, किसी से भी जाऊं तो कुछ ऐसा रास्ता मिलेगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है कि मैं सीधे सीधे हेलीकॉप्टर ले लूं। दूसरा कंडीशन क्या है, मैं सीधे सीधे हेलीकॉप्टर ले लूं और वो मुझे पहुंचा देगा 1 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि दूरी क्या हो जाएगी, 50 किलोमीटर हो जाएगी उस समय। तो इस कंडीशन में दूरी क्या है, जितना आप चाहे किसी से भी जाओ, जो भी ये रास्ता बन रहा है बाय रोड, आप किसी से भी जाओ, वो क्या है, आपकी दूरी। और जब आप हेलीकॉप्टर से गए, क्योंकि हेलीकॉप्टर से क्या है, डायरेक्ट आप स्ट्रेट लाइन में ही जा रहे हो, एक सीधी रेखा में जा रहे हो दो बिंदु के बीच, तो क्या है हमारा विस्थापन। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब देखते हैं, जो दूरी है, दूरी किस पे निर्भर करती है, रास्ते पे निर्भर करती है। डिपेंड्स ऑन पाथ, जितना ज्यादा लंबा पाथ होगा उतनी ज्यादा दूरी होगी, ये रास्ते पे डिपेंड करती है। जबकि विस्थापन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। दूसरा, जो विस्थापन होगा वो हमेशा धनात्मक होगा या फिर 0 हो सकता है। ठीक है, दूरी अगर आप जरा सा भी चले हो तो कभी भी 0 नहीं होगी, कभी भी 0 नहीं होगी, धनात्मक ही होगी। मैं 1 किलोमीटर चला हूं, मैं 2 किलोमीटर चला हूं, आप कितने भी चले हो वो हमेशा धनात्मक होगी। लेकिन आपका विस्थापन क्या होगा, धनात्मक या 0 होगा। अगर आप चले ही नहीं तो इसका मतलब आप रेस्ट में हो, आपने मोशन किया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपने मोशन किया है, तो मोशन की बात कर रहा हूं, तो आपकी दूरी 0 नहीं होगी, जबकि आपका विस्थापन 0 हो सकता है। अब देख लेते हैं उदाहरण के कैसे कैसे आ सकते हैं इस पे क्वेश्चंस। आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया हो आपके। अब इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं सरल तरीके से। अब आपके पास प्रश्न कैसे आते हैं वो देखते हैं कि कोई वस्तु प्रश्न देखिए, कोई वस्तु 3 किलोमीटर नॉर्थ में चली, उसके बाद वो अपने दाएं मुड़ गई और यहां 4 किलोमीटर चली। कोई वस्तु 3 किलोमीटर उत्तर की दिशा में गई, फिर अपने दाएं मुड़ गई और वहां 4 किलोमीटर चली।
तो आप ये बताओ कि इस पूरे में दूरी कितनी है और विस्थापन कितना है, यानी कि डिस्टेंस कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो कैसे निकालोगे? देखिए, आपने यहां से शुरू किया, आप 3 किलोमीटर गए और उसके बाद 4 किलोमीटर गए, तो जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3 धन 4 बराबर 7 किलोमीटर। दूरी हो गई आपकी 7 किलोमीटर। और विस्थापन, विस्थापन क्या होता है? रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। आपको यहां से यहां एक सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी दोनों बिंदुओं के बीच, और ये कितनी आएगी? ये आएगी 5 किलोमीटर। तो ये कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। ठीक है। अब कैसे आया? आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? हाँ, h का वर्ग बराबर p का वर्ग धन बेस का वर्ग, यानी कि कर्ण बराबर लंब धन आधार। तो इस समय देखो आपको क्या दिया है? लंब दिया है, आधार दिया है, आपको कर्ण निकालना है। तो क्या है? 4 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर 16 धन 9 बराबर 25। h का स्क्वायर बराबर 25, तो h बराबर वर्गमूल 25 यानी कि 5 किलोमीटर। विस्थापन कितना आ गया? 5 किलोमीटर का आ गया। ठीक। अब देखते हैं अगला। अगर कोई वस्तु ईस्ट 4 किलोमीटर ईस्ट में गई, फिर अपने दाएं मुड़ गई, यहां फिर 4 किलोमीटर चली, फिर अपने दाएं मुड़ गई और यहां फिर 4 किलोमीटर चली। प्रश्न समझ में आया? आप यहां से शुरू हुए, 4 किलोमीटर गए ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ, फिर अपने दाएं मुड़ गए, 4 किलोमीटर गए, फिर दाएं मुड़ गए। तो इसमें पूछा गया है फिर से कि आप दूरी बताओ और विस्थापन बताओ। तो दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितनी होगी? देखिए, दूरी कितनी हो जाएगी? आप कुल मिलाकर कितना चले। देखिए, यहाँ पे गणित है, कहीं आप में से ऐसे होंगे जिनको गणित से डर लगता है। ऐसा नहीं है, ये बहुत सामान्य गणित है, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप डरे ना, आप सीधे सवाल करें, समझे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। 4 किलोमीटर यहां गए, फिर 4 नीचे, फिर 4 इधर। तो अब ये बताइए कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है और विस्थापन कितना है। तो मैं बिंदुओं के नाम ले लेता हूं, A B C D। ठीक है, जो दूरी है, दूरी कितनी होगी? AB धन BC धन CD, ये दूरी है। 4 4 4, यानी कि कितना हो गया? 4 धन 4 धन 4 बराबर 12 किलोमीटर। वो वस्तु 12 किलोमीटर चली है। और विस्थापन कितना होगा? विस्थापन के लिए देखिए, दो बिंदुओं के बीच की एक सीधी रेखा यानी कि न्यूनतम दूरी, तो विस्थापन हो जाएगा आपका AD। तो AD की दूरी कितनी होगी? अब आप समझ सकते हो, ये क्या बन गया? एक वर्ग बन रहा है, तो क्या है? 4 किलोमीटर। AD के बीच की दूरी भी क्या होगी? 4 किलोमीटर। इतना समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई वस्तु 3 किलोमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार ट्रैक पर घूम रही है। कोई वस्तु रेडियस कितना कहा था? 3 किलोमीटर। चलिए 3 किलोमीटर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इस समय 3 मीटर कर देते हैं। 3 मीटर की त्रिज्या उसमें घूम रही है। तो अब इसमें आपको दूरी बतानी है और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, माना उस आदमी ने यहां से शुरू किया था, भाग रहा हो, जैसे आप आर्मी की ट्रेनिंग के लिए या फिर नॉर्मली क्या होता है, फील्ड में घूमते रहते हो, तो क्या होता है, ऐसा कुछ आता है, आप गोल ट्रैक में घूम रहे हो। ठीक है, तो उस समय आपने कितनी दूरी तय की और कितनी उसकी त्रिज्या थी। तो देखिए, दूरी निकालना है तो आप कहां भागोगे? जो आप भाग रहे हो, आप इस समय इस वृत्त की यहां भाग रहे हो, इस वृत्त के खाली बाउंड्री पे भाग रहे हो, जिसे हम क्या कहते हैं? परिधि। तो आपने दूरी कितनी तय की होगी? जितनी उसकी परिधि होगी, यानी कि सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस।
और वृत्त की परिधि कितनी होती है, वो होती है आपकी 2πr। 2πr तो आप इसे हल कर लीजिए। 2 गुणा गए पाई का मान होता है 22/7, आर का मान 3, 6 12 6 12 13/7 मीटर। तो जो दूरी तय करेगा वो इतनी तय करेगा। इतना समझ में आया, दूरी क्या है, इतनी आई। अब बात करते हैं विस्थापन की। तो देखिए विस्थापन में क्या होगा, आप यहां से शुरू किए थे ए बिंदु से, आप घूम के कहां पे आए हो, वापस ए बिंदु पर। तो विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। आप ए से शुरू हुए थे और ए पे ही आ गए, ए से शुरू किया था ए पे ही आ गए, तो आपने कितनी तय की होगी, समझ में आया। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, आप यहां से शुरू किए और यहीं पे खत्म कर दिया आपने, तो ये क्या है, विस्थापन कितना हो गया, 0। ये ध्यान रखिएगा, विस्थापन कितना हो गया, 0। जहां से शुरू किया वहीं खत्म। अब इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, एडवांस कर रहा हूं, ठीक है। अब प्रश्न लिख के आ गया, इतना प्रश्न इतना ही है कि 3 मीटर, चलिए इसको बदल देते हैं, इसको कर लेते हैं 7 मीटर। 7 मीटर के रेडियस में घूमी। अब प्रश्न है कि एक व्यक्ति 7 मीटर के त्रिज्या वाले वृत्त की आकृति में घूम रहा है या फिर दौड़ मार रहा है। उसने इतने चक्कर मारे, 1 सही 1/2, यानी कि एक पूरा चक्कर मारा और दूसरा आधा चक्कर। उसने यहां से शुरू किया था, यहां आया 1 चक्कर और वापिस यहां पे जाके बी बिंदु पे जाके वो रुक गया। तो उसने कुल कितनी दूरी तय की और उसका विस्थापन कुल कितना होगा। तो देखिए कैसे निकालोगे, पहले निकाल लेते हैं दूरी। दूरी क्या आ जाएगी, देखिए एक तो पूरा चक्कर मारा, तो पूरा चक्कर मारा यानी कि 2πr उसकी परिधि। दूसरा मारा उसने आधा चक्कर, तो आधा चक्कर यानी कि 2πr का आधा, पूरे का आधा, ठीक। तो इसको हल कर लेते हैं। 2 गुणा गए 22/7 गुणा गए आर कितनी थी 7 धन हाफ, 2 गुणा गए 22/7 गुणा गए 7, 7 से 7 कटा, 7 से 7 कटा, 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया 22 दूनी 44 धन 22 कितना 66 मीटर, यानी कि उसने दूरी तय की हमारी 66 मीटर की। अब बात करते हैं विस्थापन की। दूरी समझ में आ गई, अब बात करते हैं विस्थापन। देखिए पूरा चक्कर मारा तो विस्थापन क्या होगा, एक तो पूरा मारा है उसने और दूसरा आधा। तो जब पूरा मारा तो उस समय तो विस्थापन हो गया 0। जब पूरा चक्कर मारा उस समय विस्थापन क्या है 0। लेकिन जब आधा चक्कर मारा यानी ए से लेके बी तक, तो यहां उसने दूरी तय की है, विस्थापन हुआ है। तो दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी के लिए क्या कर दूंगा मैं, उनके बीच एक सीधी रेखा खींच दूंगा। तो सीधी रेखा की दूरी कितनी होगी 14 मीटर। कैसे, यहां से यहां तक कितनी है त्रिज्या 7 मीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या धन त्रिज्या क्या जाएगा उसका व्यास यानी कि डायमीटर। तो यहां से यहां तक कितना है 14 मीटर की उसने दूरी तय की, विस्थापन हुआ है उसका 14 मीटर और 66 मीटर की उसने दूरी तय की है। ठीक है, चलिए एक लास्ट प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न है कि एक आदमी ने अपने आयताकार, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी ने अपने आयताकार खेत के चारों ओर तार बाड़ लगाने शुरू किया, यानी कि फेंसिंग करना शुरू किया। आयताकार की लंबाई थी 7 मीटर और ये थी 4 मीटर। इसने तार बाड़ लगाना शुरू किया, उसने कुल मिला के 4 घेरे, 4 घेरे मतलब 4 राउंड लगाए। ठीक है, तो इसकी दूरी बताओ और विस्थापन।
इसने कितनी दूरी तय की और इसका विस्थापन कितना था। ठीक है, इस पूरी वाली प्रोसेस में उसका विस्थापन कितना रहा होगा और दूरी कितनी तय की। तो देखिए, अगर मैं यहां से लगाना शुरू करूं तो कुछ यूं लगेगा, तार कुछ ऐसे में लगेंगे। उसने कितने चक्कर मारे? 4। तो कितना गया वो? 7 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, ये फिर 7 मीटर होगा और ये फिर 4 मीटर होगा। तो एक चक्कर लगाने में कितना गया वो? 7, 4, 7 और 4, तब जाके वापस यहाँ पे पहुंचा होगा। तो दूरी कितनी हो जाएगी? और चक्कर कितने मारे उसने? 4 चक्कर। तो इसका ध्यान रखिएगा, 4 चक्कर मारे हैं और एक चक्कर में कितना गया वो? 7 धन 4 धन 7 धन 4। तो कितना हो गया? 4 गुणा गए 7 में 14 और 4 4 8, 14 8 22, यानी कि 88 मीटर। कुल दूरी कितनी तय की उसने? 88 मीटर। यहां से शुरू किया, 4 चक्कर मारे तो 88 मीटर की दूरी उसने तय की है। अब बात करते हैं विस्थापन की। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो, घूम फिर के वो अपनी जगह पे आ गया वापस, तो उसका विस्थापन फिर कितना हो जाएगा? 0। कि ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आता है जिसमें वस्तु घूम के अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रही है तो उसका विस्थापन 0 है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो उसका विस्थापन 0 है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो चंद्रमा का विस्थापन भी 0 है। अगर आप किसी गोल ट्रैक में भाग रहे हैं, आयताकार, वर्गाकार, कैसे भी भाग रहे हो, वहां आपका विस्थापन 0 होगा, लेकिन आपकी दूरी कुछ ना कुछ होगी। तो आज की वीडियो में अभी इतना ही कर रहे हैं दूरी और विस्थापन पे। आई होप आपको समझ आया हो। अगली वीडियो में आगे करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग।